हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि हम एक्सरसाइज 3.2 के इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस सॉल्यूशन को करने के लिए हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। और उसमें अपने को दिए हैं कुल 4 पार्ट, जिसमें से मैंने पहला पार्ट यहाँ पे लिखा है। और फर्स्ट पार्ट में अपने से बोला जा रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है आपके पास में, फिर ये एक मैट्रिक्स है, और परिकलित क्या करना है कि इन दोनों का आपको यहाँ पे एडिशन अर्थात सम करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का सम करने के लिए, ध्यान से देखना, दो मैट्रिक्स का सम करने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि क्या आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त है वो बहुत ही इजी है। पहली शर्त यह है कि दोनों जो आपकी अवयव है, ध्यान से सुनना, दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए। दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए। पहली बात तो ये याद होगी आपको, और ये आपने पीछे वीडियो में भी देखा होगा कि दो अवयवों का सम कैसे करते हैं, टॉपिक में क्लियर कर चुका हूं। दूसरी कंडीशन ये है कि हमेशा ध्यान रखना है कि संगत अवयव जुड़ता है। संगत अवयव में ही संगत अवयव जुड़ेगा, यानी संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं, संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें जो चारों पार्ट है उनमें यही दो कंडीशन अपने को काम में लेनी है। तो ये आवश्यक शर्त किस चीज की है? दो मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड है। क्लियर याद हो जाएगा। एडिशन अर्थात अगर आपको दो अवयवों का योग करना है तो आप आराम से कह सकते हैं कि उन दोनों अवयवों का क्रम यानी कि ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? इक्वल अर्थात समान होना चाहिए। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ले जाकर के एड कर देना है। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कि इसमें कैसे इनका एडिशन होने वाला है। तो देखिए जरा, क्या इन दोनों का ऑर्डर है वो सेम है? तो आपका जवाब होगा सर इसका ऑर्डर है वो 2 into 2 है, और इसका ऑर्डर भी सर 2 into 2 है। तो इनका ऑर्डर तो सेम है सर। तो फिर इनका एडिशन करने में कहां दिक्कत आ रही है? आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो ऐड करना है। तो ए में जब आप ए ऐड करेंगे तो क्या हो गया? आप लिखेंगे सर a प्लस ए। बी में जब b को ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर b प्लस बी होता है। माइनस बी में जब आप प्लस बी ऐड करेंगे तो आपका जवाब होगा माइनस बी प्लस बी। और ए में जब आप ए को ऐड करेंगे तो आपका जवाब होगा सर ए प्लस ए। अब सर सिंपल सी बात है, हमें ये एडिशन तो आता ही है, तो हम एडिशन क्या करेंगे? ए और ए को ऐड करेंगे तो सर रिजल्ट में 2a मिलेगा। बी और बी को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में होगा 2b। माइनस बी और प्लस बी सर हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो रिजल्ट में मिलेगा 0। ए और ए ऐड होके हो जाएंगे 2a। ठीक है, आप इसे ओ ना समझे, ये क्या है? 0 है अपना। ठीक है, और ये आपके पास में 2 into 2 की मैट्रिक्स है वो प्राप्त हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें एक सेकंड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो क्या है मैं ये क्वेश्चन रख कर देता हूं। और सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे सेम ऐसे बोला जा रहा है कि आप मुझे परिकलित करके बताइए, और वहां पर भी आपके सामने दो मैट्रिक्सेज लिखी हुई है और उन दोनों का आपको क्या करना है? सम करना है। तो देखो, उन दोनों का सम करने के लिए कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट में लिख देता हूं। पहले जो आपको मैट्रिक्स लिख रखी है वो है ए स्क्वायर, यहां पे लिख रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर यहां पे लिख रखा है जो एलिमेंट है वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नीचे जो एलिमेंट है उसमें लिख रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इससे साइड में जो एलिमेंट है वहां पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर प्लस, फिर यहां पे आपको मैट्रिक्स में लिखा मिलेगा 2ab, यहां पे है आपके पास में 2ab, फिर है 2bc, और फिर उससे अगला है उसमें लिख रखा है माइनस के ट्वाइस ऑफ ac, और फिर उससे जो अगला पार्ट है उसमें लिख रखा है माइनस के 2ab। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसको ऐड करना है, तो सर ऐड करने की जो कंडीशन अभी हमने देखी थी उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। यानी कि सर दोनों का ऑर्डर देखना है पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2 into 2 है और ये भी 2 into 2 है। ठीक है सर, अब क्या करना है हमें? इन दोनों का एडिशन करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखना है। कैसे लिखेंगे देखना जरा थोड़ा ध्यान से। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये 2ab ऐड होगा, तो आपका रिजल्ट बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ओके, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में 2bc ऐड होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो गया है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस के 2bc। क्लियर है? नेक्स्ट आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से, वैसे तो ऐड हो रहा है लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा?
माइनस हो जाएगा तो आप कहेंगे, यहां लिखेंगे सर हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ ए सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 2ab, तो आपका जवाब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ओके, अब सर यहाँ पे देखो ये बन रहा है एक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम इसे सर इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है जी। यहाँ पे सर हमें पता चल गया है कि क्या फॉर्मूला बन रहा है, आपका जवाब होगा कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है सर ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे देखो सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, इसका मतलब सर यहाँ पे कोई प्लस माइनस की चेंज होगी, तो ये बन रहा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब कोई कहे सर सी माइनस ए भी लिख सकते हैं क्या इसको, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि आप ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिखें। यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि कोई बंदा इसे बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखता है तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से आपके पास में जो आपकी मैट्रिक्स थी दोनों, उनका क्या हो चुका है, समय हो चुका है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो एलिमेंट्स है वो क्या है, अब की बार आपके पास में कुछ नंबर्स है, और मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी थोड़ा सा बड़ा दिया गया है आपको। और क्या ऑर्डर है अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप जैसे थर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स है उसका हमेशा जो एडिशन करते हैं दो मैट्रिक्स का, तो उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं थर्ड पार्ट में फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स है वो है -1 4 and 6। ठीक है, सॉरी -6 है, और नेक्स्ट इसके जो एलिमेंट्स है वो है 8 5 and 16, 8 5 and 16, और नेक्स्ट है 2 8 and 5। ठीक है, फिर इसमें आपको प्लस करने के लिए बोला जा रहा है, एक मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है वो है 12 7 and 6, और फिर नेक्स्ट इसमें एलिमेंट्स है 8 0 and 5। फिर नेक्स्ट इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 3 2 and 4। अब आपको बोला जा रहा है इनको ऐड कीजिए, तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया सर 3 into 3। इसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं आराम से कि 3 into 3, और अब आप कहेंगे सर इनको ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स तो बनेगी हमारे पास में, वो किस ऑर्डर की होगी सर, वो भी 3 into 3 की होगी। अब ऐड कैसे करेंगे, देखो -1 और +12 है, तो यहां लिख देता हूं -1 और +12 है। ठीक है, 4 + 7, तो यहां पे लिख देते हैं 4 + 7, फिर -6 और फिर +6, तो यहां लिख देते हैं -6 और +6। क्लियर है। फिर 8 + 8, तो यहां पे लिख दो 8 + 8। 5 में 0 ऐड करोगे तो यहां लिखना पड़ेगा हमें 5 + 0, नेक्स्ट ये 5 + 0, फिर 16 + 5, तो यहां पे लिख दीजिए 16 + 5। नेक्स्ट आपको पता है कि 2 में 3 ऐड होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे 2 + 3, 8 में 2 ऐड होगा तो 8 + 2, और 5 में 4 ऐड होगा तो यहां पे लिखेंगे 5 + 4। तो अब देखो इनको ऐड करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रही है वो कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, वो मैं आपको यहां पे बना के बता रहा हूं। तो सर अब हमें क्या करना है, सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, तो 12 में से 1 लेस हो गया तो 11 बच रहे हैं सर, ये 4 और 7 खुद ही 11 हो गए सर, और ये 6 में से 6 जा रहा है मतलब 0 बच रहा है सर यहाँ पे अपने पास में। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो 8 और 8 होता है सर 16, फिर 5 और 0 होता है ओनली 5, और 16 और 5 हो गया आपके पास में 21। क्लियर है। यहाँ पे 2 और 3 आप कहेंगे सर 5 होगा, नेक्स्ट आपका जवाब होगा 8 और 2 10, और फिर नेक्स्ट होगा आपके पास में 5 और 4 9, यानी कि ये सर हमारे पास में 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल चुकी है। नेक्स्ट सर इसमें एक पार्ट और बच गया है जिसे और सोल्व कर लेते हैं। तो अपना जो इसका फोर्थ पार्ट है उस फोर्थ पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आपको वही फिर से एडिशन करना है दो मैट्रिक्सेस का। दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए आपको जो आवश्यक शर्त है या नेसेसरी जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। कैसे करते हैं सम और क्या इसकी कंडीशन है, तो कंडीशन तो ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एडिशन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि इनमें कौन से एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट ऐड होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में
ऐड होते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूं आपके पास में फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको लिख रखा है जो एंट्रीज है इसकी वो है कोस स्क्वायर एक्स और फिर है साइन स्क्वायर एक्स और फिर एलिमेंट्स है इसके साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे मिलेगा आपको कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आपको एलिमेंट मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, ये अलग अलग एलिमेंट है, ये साइन स्क्वायर एक्स अलग है, कोस स्क्वायर एक्स अलग है। फिर आपको मिल रहा है यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स और फिर आपको एलिमेंट मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब देखो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है सर, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है। तो ऐड करने के लिए क्या करना है अपने को, सिंपल सर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। जैसे कि सर ये बन गया हमारे पास में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे बना ये साहब, ये बना देखो कोस स्क्वायर एक्स, फिर इसमें मिल गया कौन साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बन रहा है। हाँ तो लिख दीजिए ना जो बन रहा है, वहां पे आप कहेंगे सर लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पे बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे भी आप लिखवाएंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और नेक्स्ट में बन रहा है यहाँ पे हमारे पास में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यदि थीटा की जगह पे अपन चेंज करके एक्स यूज कर लेते हैं तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और इसे हम यूं भी कह सकते हैं सेम टू सेम यही बात है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये दोनों बिल्कुल सेम है, केवल मैंने कोस स्क्वायर एक्स को इसमें पहले लिख दिया है और साइन स्क्वायर एक्स को बाद में लिख दिया है। तो आप इसमें देखेंगे कि सर यही टर्म इसमें यूज हो रही है। देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये है ना यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इसी तरह से ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये रहा, इसकी वैल्यू भी 1। तो नीचे भी यही टर्म यूज की हुई है, इसलिए इसकी फिर इसकी और इन सब की वैल्यू कितनी हो गई है 1 1 हो गई है। तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा सर 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 1, ये 2 इंटू 2 की। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे कि इसके सभी एलिमेंट्स है वो क्या है 1 1 है, इसलिए ये कहीं यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इसका जो लीडिंग डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो आप इसे I2 लिखने की गलती कभी नहीं करें। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अपन देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।